बहुत समय पहले एक गांव में दो भाई रहते थे जिनके माता पिता का देहांत हो चुका था और घर गृहस्थी की पूरी जिम्मेदारी बड़े भाई पर थी जिसकी जल्दी शादी हो गई थी। खेती बाड़ी, गाय भैंस और पर्याप्त पैतृक संपत्ति होने के बावजूद बड़ा भाई और उसकी पत्नी स्वभाव से अत्यधिक लालची और क्रूर थे, जो हमेशा छोटे भाई को ठगने और उसके हिस्से पर कब्जा करने की कोशिश करते थे। छोटा भाई सीधा सादा, ईमानदार और शांत स्वभाव का था, जो हर दिन के अत्याचार और अपमान को सहकर भी बड़े भाई भाभी का सम्मान करता था। लेकिन उसकी इसी सादगी को वे उसकी कमजोरी मानते थे। रोज रोज के अपमान से तंग आकर एक दिन वह गौशाला में जाकर बैठ गया और मन ही मन सोचने लगा कि अब वह अलग होकर अपने हिस्से का मांग करेगा और अकेले अपनी मेहनत से जीवन बिताएगा। जब उसने हिम्मत जुटाकर बड़ा भाई से हिस्सा मांगा तो लालची भाई और भाभी ने मानो कोई मनचाही चीज पाली हो तुरंत हां कर दी और उसे सबसे खराब हिस्सा दे दिया। एक सूखा बंजर खेत, एक टपकती हुई झोपड़ी, जुताई के नाम पर एक बूढ़ा बैल और बीज में सिर्फ एक मुट्ठी मक्का। छोटा भाई अपमानित तो हुआ, लेकिन बिना किसी बहस के चुपचाप सब स्वीकार कर लिया। उस रात बूढ़ा बैल उसे बड़े ध्यान से देखता रहा और फिर अचानक बोल पड़ा कि वह भले बूढ़ा और कमजोर हो, लेकिन एक ऐसा उपाय जानता है जिससे छोटा भाई अमीर बन सकता है। यह सुनकर छोटा भाई आश्चर्यचकित भी हुआ और उत्साहित भी। उसने प्रतिज्ञा की कि वह बैल की हर बात मानेगा और यहीं से उसके जीवन का नया मोड़ शुरू हुआ। बैल ने छोटे भाई के कान में एक गुप्त योजना बताई, जिसे सुनकर वह डर तो गया, लेकिन प्रतिज्ञा तोड़ने की हिम्मत नहीं हुई और वह बूढ़े बैल को लेकर गांव के सबसे अमीर और खतरनाक जमींदार के मक्का खेत में पहुंचा। वहां पहुंचकर बैल ने बस 8-10 मक्के खाए और ऐसा नाटक किया जैसे उसने पूरा खेत बर्बाद कर दिया हो। फिर वह जमीन पर गिर पड़ा और मरने का अभिनय करने लगा। छोटा भाई पास की पहाड़ी पर चढ़ गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, मेरा बैल मक्का खा गया। यह सुनकर लालची जमींदार गुस्से में लाल हो गया और दौड़ता हुआ आया। उसने बैल को मक्का खाते देखा और आवेश में आकर उसे लाठी मार दी। बैल वहीं गिरकर मरने का नाटक करता रहा। जैसे ही बैल मर गया, जमींदार घबरा गया, क्योंकि उस जमाने में बैल मारना बड़ा अपराध माना जाता था और इसकी सजा भी कठोर थी। छोटा भाई रोते धोते धमकी देने लगा कि वह कचहरी में शिकायत करेगा, जिससे जमींदार पूरी तरह डर गया। उसने तुरंत छोटा भाई को मनाने के लिए बोरा भरकर चांदी के सिक्के दे दिए ताकि मामला दब जाए। इस तरह छोटा भाई रातों रात अमीर बन गया और बोरा भरकर चांदी के सिक्के घर ले आया। अगले दिन बड़े भाई ने छोटे भाई की तुलाधार पर चिपका हुआ चांदी का सिक्का देखा तो उसका लालच जाग उठा और वह पूछताछ करने लगा कि छोटा भाई अचानक इतना अमीर कैसे हो गया। छोटे भाई ने सच्चाई छुपाने के लिए हंसते हुए झूठ कहा कि उसने बूढ़े बैल को काटकर उसका मांस बेचकर यह धन कमाया है। लालची बड़ा भाई उसी लालच में अपना सबसे अच्छा बैल काटकर बेचने गया, लेकिन न कोई मांस खरीदने आया, न उसे पैसा मिला, बल्कि जमींदारों ने पकड़कर उसे अपराधी समझा, खूब फटकार लगाई और भारी दंड वसूला, जिससे उसकी आधी जमीन बिक गई और वह लगभग बर्बाद हो गया। लेकिन दोष उसने अपने लालच को नहीं दिया, बल्कि छोटे भाई से बदला लेने की ठान ली। एक दिन बड़े भाई ने गुस्से और बदले की आग में छोटे भाई को पकड़कर बोरे में बांध दिया। बोरे से एक बड़ा पत्थर बांधा और उसे नदी में डुबाने ले चला। रास्ते में थककर वह बोरा एक पेड़ के नीचे रखकर खाना बनाने चला गया। उसी समय जमींदार उधर से गुजरा। छोटे भाई ने अपनी समझदारी से बोरे के अंदर से चांदी के सिक्कों को खनकाया और गुनगुनाने लगा, पैसे बन रहे हैं, पैसे बन रहे हैं। इसे सुनकर जमींदार का लालच भड़क उठा और उसने बोरे को खोलकर छोटे भाई को बाहर निकाला और खुद अंदर जाकर बोरे में घुस गया, यह सोचकर कि बोरे में बैठने से कोई जादुई धन मिलेगा। छोटा भाई तुरंत बोरा बांधकर जमींदार के घोड़े पर बैठा और सीधे घर आ गया। थोड़ी देर बाद बड़ा भाई खाना खाकर आया, बोरा उठाया और नदी में फेंक दिया, बिना यह जाने कि उसमें जमींदार है। जमींदार उसी समय डूबकर मर गया। जब बड़ा भाई घर लौटा तो उसने छोटे भाई को घोड़े पर बैठे देखा और दंग रह गया। छोटे भाई ने झूठा लालच फैलाते हुए कहा कि नदी में डुबोने से उसे सिक्कों का बोरा और घोड़ा मिला है। यह सुनते ही बड़ा भाई पूरी तरह लालच में अंधा हो गया और जोर देकर बोला कि उसे भी बोरे में बांधकर
नदी में डुबो दिया जाए ताकि वह हाथी और सोने के ढेर लेकर लौट सके। अगले दिन वह खुद बोरे में घुस गया। छोटे भाई ने बोरा कसकर बांधा, नीचे भारी पत्थर लगाया और नदी में डुबो दिया। इस तरह लालच ने बड़े भाई का अंत कर दिया। भाभी जीवन भर इंतजार करती रही कि उसका पति हाथी पर बैठकर लौटेगा, लेकिन वह कभी नहीं आया। उधर छोटा भाई अपनी चतुराई, सादगी और नेक दिली की वजह से संपन्न, सम्मानित और सुखी जीवन जीता रहा, क्योंकि समझदारी हमेशा लालच पर जीतती है।